हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम मुबश्शिर। सुगा। इस वीडियो का टाइटल है बाप बाप होता है। चीन के H-20 के जवाब में भारत ने बनाया OTH हथियार। तो भाई साहब H-20 के चीन का कोई खतरनाक हथियार है H-20, उसके जवाब में भारत ने OTH हथियार बना लिया। अब ये कौन सा हथियार है पहले देखेंगे क्या वर्क करता है, बाकी बातें करेंगे आखिर पे। काउंटिंग करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, आज जो खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं वह हर भारतीय के लिए जानना जरूरी है। चीन ने हाल ही में अपने सबसे खतरनाक स्टील्थ बॉम्बर H-20 का खुलासा किया है। अब यह जहाज पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन चुका है, लेकिन यह सबसे बड़ा खतरा भारत के लिए है, क्योंकि यह लगभग इनविजिबल बॉम्बर है जिसे मशीनों से देख पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत के बाद ओवर द होराइजन रेडार बना लिया गया है, जो चीन के इस H-20 बॉम्बर को भी इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। आखिर कितना ताकतवर है यह हथियार, जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले ओवर द होराइजन रेडर बनाने वाले वैज्ञानिकों के सम्मान में इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, OTH यानी ओवर द होराइजन के बारे में जानने से पहले हम चीन के H-20 बॉम्बर के बारे में जान लेते हैं, ताकि हमें हमारे OTH को समझने में आसानी हो। दोस्तों, स्टील्थ बॉम्बर एक ऐसा विमान होता है जो रडार की पकड़ में नहीं आता। यानी आप सोच रहे हैं कि आसमान में क्या उड़ रहा है, और जब तक पता चलेगा तब तक ये बॉम्बर अपने काम को अंजाम दे चुका होगा। बॉम्बर्स का काम भारी मात्रा में बम लेकर उड़ान भरना होता है। जैसे ही ये तय किए गए टारगेट पर पहुंचते हैं, ये बड़े पैमाने पर बम गिराते हैं, जिससे दुश्मन को जबरदस्त नुकसान होता है, और ये नुकसान एकदम स्थायी होता है। अब दोस्तों, बॉम्बर का काम है दुश्मन की कमर तोड़ देना। ये कोई साधारण जहाज नहीं है जो कुछ मिसाइल मारकर चला जाए। नहीं, बॉम्बर्स बम गिराने के लिए होते हैं, और वो भी भारी संख्या में। इसमें वो छोटी मोटी तबाही नहीं मचाते, बल्कि दुश्मन को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स का काम होता है बहुत दूर तक जाना और परमानेंट डैमेज करके लौटना। इसका मतलब होता है कि यह विमान बिना रुके लंबी दूरी तय कर सकता है और दुश्मन को हिला सकता है। चीन का H-20 ऐसा ही एक खतरनाक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। इसका रडार से बचना इसे और भी खतरनाक बनाता है। इसे पकड़ना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ये रडार में आते ही नहीं है। इसको समझिए जैसे कोई बड़ा हाथी आ रहा हो, लेकिन रडार पर वो बस एक छोटी सी बकरी दिख रही हो। जब तक आप समझ पाएं कि वो हाथी है, तब तक ये अपना काम कर चुका होता है। चीन ने ये विमान अमेरिका के B-2 बॉम्बर की नकल करके बनाया है, जो पहले से ही बेहद खतरनाक माना जाता है। अब सवाल उठता है कि भारत के लिए ये कितना बड़ा खतरा है। चीन का H-20 बॉम्बर अगर हमारी सीमा के आसपास उड़ान भरता है और रडार इसे पकड़ नहीं पाते, तो सोचिए क्या होगा। ये भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन सकता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, भारत भी खाली हाथ नहीं बैठा है। अब आता है असली ट्विस्ट। भारत ने इसका जवाब देने के लिए एक ऐसी तकनीक बनाई है जो इस खतरे से निपटने में मददगार साबित हो सकती है, और वो है ओवर द होराइजन रेडार। भारत ने इस चुनौती से निपटने के लिए ओवर द होराइजन रेडार विकसित किया है। लेकिन ये OTH रडार काम कैसे करता है? ओवर द होराइजन रेडार रडार की पारंपरिक सीमाओं से परे काम करता है। ये पृथ्वी के वायुमंडल के आयनोस्फीयर से रेडियो वेव्स को छोड़ता है, जो बहुत दूर तक जाती हैं और वापस लौटती हैं। इस तकनीक का फायदा ये है कि ये पृथ्वी की गोलाई और पहाड़ों के पीछे छिपे विमानों को भी पकड़ सकता है। अगर H-20 जैसे जहाज पृथ्वी के किसी हिस्से पर हों, तो OTH रडार उन्हें पकड़ सकता है, चाहे वो कितने भी दूर हों। अब सोचिए, अगर H-20 हिमालय के पास उड़ता है और रडार उसे पकड़ने में असफल हो जाता है, तो OTH रडार उसे ढूंढ निकालेगा। ये तकनीक हमारे लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। OTH रडार सामान्य रडार से बिल्कुल अलग है। इसका साइज बहुत बड़ा होता है और यह अत्यधिक सेंसिटिव होता है। ये पृथ्वी की गोलाई के पार जाकर विमान या किसी भी अन्य चीज की स्थिति का पता लगाता है। जब सामान्य रडार एक सीमित दूरी तक ही वेव्स भेज पाता है, OTH रडार वेव्स को अंतरिक्ष तक भेजता है, जो वापस लौटकर किसी भी हलचल को पकड़ लेती है। इसका फायदा यह है कि अगर विमान पहाड़ के पीछे छिपा हो या पृथ्वी की गोलाई के कारण रडार की पकड़ से बाहर हो, तब भी
OTH उसे पकड़ लेगा। दोस्तों, OTH रडार क्या क्या कर सकता है, इसे जानने के बाद आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। पहला, दूरी पर स्थित लक्ष्यों की पहचान। OTH रडार हजारों किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्यों को पहचान सकता है, जिससे इसका उपयोग अंतर महाद्वीपीय रक्षा रणनीतियों में किया जा सकता है। यह समुद्र में स्थित युद्धपोतों, विमानों और यहां तक कि मिसाइलों का भी पता लगा सकता है, जो पारंपरिक रडार की पहुंच से बाहर होते हैं। दूसरा, प्राकृतिक अवरोधों से बचाव। जहां पारंपरिक रडार पृथ्वी की गोलाई या पहाड़ों के कारण अवरोधित हो जाते हैं, वहीं OTH रडार आसानी से उन वस्तुओं को पहचान सकता है जो इन अवरोधों के पीछे छिपी हों। यह इसे सीमावर्ती क्षेत्रों, समुद्र और पहाड़ी इलाकों की सुरक्षा के लिए बेहद उपयोगी बनाता है। तीसरा, समय पर चेतावनी। OTH रडार की मदद से किसी भी संभावित खतरे की पहचान बहुत पहले की जा सकती है, जिससे सेना को तुरंत प्रतिक्रिया देने का मौका मिलता है। इस तकनीक से लंबी दूरी पर उड़ान भर रहे युद्धक विमानों, क्रूज मिसाइलों और अन्य हवाई खतरों को पहले से ट्रैक किया जा सकता है, जो किसी भी देश की सुरक्षा रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, हमारा OTH कितना पावरफुल होगा, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये न सिर्फ आसमान तक बल्कि समुद्र के अंदर भी दुश्मन के पनडुब्बियों का पता लगा सकती है। समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए OTH रडार बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। यह समुद्र की उसी के साथ तो यार वीडियो खत्म भाई मेरे ये तो यार, मैं कहता हूँ अगर यार, इसका ऐसा काम है ना, ये तो S400 से भी खतरनाक है। S400 तो चलो वो तो बात करता है ना, वो इस लेवल पे डिटेक्ट ही नहीं कर तो सकते। मैं वही कह रहा हूँ, ये तो फिर खतरनाक S400 है। तो कुछ भी चीज नहीं यार है पनडुब्बियों को ये ढूंढ रहा है, हम्म। अंतरिक्ष में सैटेलाइट वगैरह के लिए सारा ये यूज कर रहा यही कर रहा है। है। स्टेल्थ बॉम्बर जो B-20 उसको ये कर रहा है, मिसाइल को ये डिटेक्ट कर रहा है। भाई, उसके बाद एयरक्राफ्ट कैरियर के वो जो सारा सिस्टम होता है, जो कुछ भी जहाज होता है, भाई, उनको ये डिटेक्ट कर रहा है। इससे तो ये पीछे रहता क्या है? उस मिसाइल की कैपेबिलिटी पे, उस मतलब रडार की कैपेबिलिटी पे कोई शक ही नहीं कर सकता जो स्टाइल ढूंढने का है। वही स्टाइल तो मैं में कह रहा हूँ। ढूंढना नामुमकिन होता है, लेकिन बहुत वो भी मुश्किल भारत होता का है। ये रडार ढूंढ रहा है, तो भाई और दुनिया में चाहिए क्या। चीन सोच रहा होगा चलो मैंने कुछ नया बनाया है, भारत ने बोला बेटा रुक जरा सब्र अब कर, पता नहीं तेरा कितने बाप ने ready हजार किया। किलोमीटर हाँ। की सिर्फ इसकी रेंज है यार। जाहिर बात है भाई, कितने ये हजार किलोमीटर की इसकी रडारों की रेंज है। रेंज बहुत होती तो है। खुद सोचो, इतनी ज्यादा रेंज का हो और वो उससे कुछ चीज बच जाए। कवर द होराइजन नाम भी मस्त यार है। मैं मानता हूँ ठीक है, B-20 उसने बनाया, सब कुछ बनाया उसने, खैर अमेरिका की कॉपी की है, सीधी सी बात है, लेकिन है इंडिया के लिए तो खतरनाक ना। लेकिन रडार भारत ने पहले इंडिया बना के दिया। पास अगर बॉम्बर नहीं है तो बॉम्बर का तोड़ तो उसने कम से कम जैसे ही निकाला उसने है ना। मतलब देखो हाँ। पता भारत को लगेगा इधर से जहाज भेजे जाएंगे और बॉम्बर की तहस नहस हो जाएगी भाई। यार मानना पड़ेगा इंडिया किस लेवल पे सोचता है यार। आपका क्या इसका कहना है, आप मेरा बताना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना तो यार।